हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। आज की रीडिंग है आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है वो अभी प्रेजेंट में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और वो थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं। ये जो डेक है ब्लू वाला, इससे हम देखेंगे कि आप लोगों के मन में जो पर्सन है वो प्रेजेंट में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। थोड़ा सा हम नियर फ्यूचर का भी देख लेंगे और इस डेक से हम आपके अलावा जो भी आपके पर्सन के लाइफ में हैं, उनके जीवन में है, चाहे वो उनके साथ कमिटेड है, मैरिड है, नॉन कमिटेड रिलेशनशिप है, क्रश है, कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में नहीं है, ये सिचुएशंस आपकी भी हो सकती हैं। तो मैं आपको बोलूँगी थोड़ा खुले दिमाग से देखिएगा। ये रीडिंग मैं देखूँगी, इसमें जो आएगा वो आप देख रहे होंगे, तो आप जिससे ज़्यादा कनेक्ट करें, आपको लगे कि हाँ ये हमारी सिचुएशन है, या आपको हो सकता है लगे कि ये वाली मेरी सिचुएशन है, तो उसके ऑपोजिट वाला आप थर्ड पर्सन के साथ में उनके रिलेशनशिप को इस प्रकार से भी देख सकते हैं ना। देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन मैंने जो इंटेंशन सेट किया है वो इंटेंशन है कि ये रीडिंग मैं आप लोगों के लिए करूँगी, मतलब वो आपके लिए भी क्या फील करते हैं। तो अभी इस डेक को थोड़ा साइड में कर लेते हैं और देखते हैं कि आप लोगों के मन में जो भी हैं वो भी आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं या कर रही हैं, क्या है उन लोगों के मन में। थिंकिंग तो इस पर्सन की आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है। पास्ट में उतनी अच्छी नहीं थी, पास्ट में तो मुझे बहुत अजीब सी सिचुएशन दिख रही है। ये जो पर्सन है ये इस वक्त आपको फॉरगिव करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इस वक्त अपने आप को भी फॉरगिव करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ज़्यादा मैं कहूँगी कि ये अपने आप को, ये खुद को फॉरगिव करते हुए नज़र आ रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ में किया। आपका दिल तोड़ा, इनका भी दिल टूटा था, आपको पेन हुआ, इस पर्सन को भी पेन हुआ था, दर्द हुआ था। आप कहेंगे उतना नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं उसके कोई स्केलिंग तो कर नहीं रही हूँ कि 1 to के स्केल में, 1 to 10 के स्केल में आपको इतना दर्द हुआ था और उनको इतना। तो यहाँ पे जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है, ये पर्सन उस चीज़ को ना भूलने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके मन में एक ये चीज़ भी है कि आप लोग भी इसको अगर भूलने की कोशिश करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। उससे होगा क्या, इनका मन भी शांत हो जाएगा, ये भी अपने मन को बहुत शांत करने की कोशिश करें और आप लोगों का मन भी बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा। ये आपको अभी देखिए कैसी पर्सनालिटी का भी आपको देख रहे हैं, अपने जीवन में क्या करते हुए देख रहे हैं। तो ये पर्सन देख रहे हैं आपको मोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, अपना ख्याल रखते हुए, अपने आप को संतुष्ट करते हुए, अपने आप को प्यार करते हुए और अपने आप को वैल्यू देते हुए, अपने आप को प्रायोरिटी में रखते हुए ये पर्सन देख रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है तो ये बातचीत को अब शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स पोजीशन में बता रहा है कि इन्होंने ना अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा। ये आपसे गुस्सा रहे, ये आपसे बात नहीं कर रहे थे। मे बी आपको बोल दिया हो कि मुझे कॉल मत करना, या फिर हो सकता है इस पर्सन ने ब्लॉक ही कर दिया हो या आपने ब्लॉक कर दिया होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं ये भी यहाँ पे देख रही हूँ किन्हीं के लिए कि ये जो हैं, ठीक है, ये जो हैं ये अपने मन में पुराने ग्रजेस को जमा के बैठी हुई हैं। किन्हीं के लिए तो मैं ये भी कहूँगी, अगर मैं थोड़ा सा और इसको एक्सपैंड करूँ, इस रीडिंग को और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करूँ, तो इन्होंने इनजस्टिस फील किया है। इन्होंने ऐसा फील किया है कि जैसे आप लोगों ने इनके ऊपर में बहुत सारा ब्लेम डाला, वैसी चीज़ों के लिए डाला जो इन्होंने किया ही नहीं था या वो जैसी नहीं थी। ओके, तो इनको ऐसा फील होता है कि गलत हुआ था इनके साथ में आपकी तरफ से, जबकि सिचुएशन ऐसी रही थी कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ये देखिए पास्ट की एनर्जी यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा ही पसंद करते थे।
बहुत ड्रॉन थे आप लोग एक दूसरे की तरफ, बहुत खींचते थे आप लोग। जब बात नहीं होती थी तो बात करने का बहुत मन करता था, इंतज़ार रहता था एक दूसरे के फ़ोन कॉल्स का। ये थोड़ी पास की सिचुएशन मुझे यहाँ पे, अगर मैं इस कार्ड को देखूँ तो इससे मुझे यहाँ पे लग रहा है। फिर भी कुछ लोगों के पार्टनर, अगर मैं उनको इस एनर्जी में देखूँ तो मैं कहूँगी कि ये अब हर चीज़ को भूल के ना मूव ऑन करने की सोच रही हैं। लेकिन वहीं दूसरे केस में मैं यहाँ पे कहूँगी कि कुछ लोग जो है अब कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले जो कार्ड देखा था वो था यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का, कि कुछ दिल की बात करनी है या बात करनी है, बात करने का मन है, आपसे बात करने का मन है। ये आपकी तरफ अभी खिंच रही है, आपके ऑरा की तरफ खिंच रहा है। ऑरा क्या, आप देखिए नॉर्मल सी बात बोले तो अभी आप जिस पर्सनालिटी में आप दिखते हैं सोशल मीडिया पे या जहाँ भी आसपास में, या आपको जहाँ से भी देखते हैं, तो ये देखते हैं कि आप लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, बहुत शॉपिंग पे जा रहे हैं, यार दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, मे बी कहीं घूमने जा रहे हैं आउट ऑफ स्टेशन। उस पास्ट के हार्ट ब्रेक से ये लोग अपने आप को निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं या कर रही हैं। तो ये दो सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है कि कुछ लोग तो फॉरगिव नहीं करना चाहते हैं, अगर इनके प्रति आपसे कुछ गलती हुई थी तो फिर ये लोग उस इनजस्टिस को अपने दिल में दबा के बैठे हुए हैं और उसको लेकिन भुलाने की कोशिश करें, पर पेन तो है और यादें भी हैं वैसी कुछ। वहीं दूसरी ओर यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर वो मैस्कुलिन एनर्जीज़ में, अगर वो मैस्कुलिन एनर्जी उनकी ओवर पावर कर रही है और उनसे गलती हुई थी, उस केस में वो शांति चाहते हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ा आप भूलो, थोड़ा ये भूलें, और फिर आप दोनों के बीच में अगर बातचीत शुरू हो जाए तो फिर से शुरू से शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, आरंभ से आरंभ करने की कोशिश करते हैं। ऐसी है इस पर्सन के मन में अभी आप लोगों के लिए फीलिंग। मैं 3 कार्ड्स और देखूंगी, फिर मैं थर्ड पार्टी के लिए देखूंगी। ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये सच में ये आपके साथ में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं, बातचीत की शुरुआत करना चाहते हैं। हालांकि अभी सिचुएशन क्या है कि आप दोनों का ब्रेकअप चल रहा है, या फिर अगर जैसे आप लोग का ब्रेकअप नहीं चल रहा है तो जैसे अट्रैक्शन की कमी है अभी यहाँ पे, आपकी तरफ से भी इस पर्सन की तरफ से भी। जब बहुत लंबा समय तनाव से बीते, चिंताग्रस्त रहे व्यक्ति, टेंशन रहे, ब्रेकअप बहुत लंबा चले, तो ये सिचुएशन ना आ जाती है, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा विश्वास की भी कमी आ जाती है। तो ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। चलिए ये कार्ड भी डिवाइन ने दे ही दिया है यहाँ पे, तो मैं इसको ले लेती हूँ। लेकिन ये क्या एक्शन ले, जैसे कुछ पास्ट की कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसी यादें हैं जिसको ये पर्सन होल्ड किए हुए हैं। मन में डर है, क्योंकि इंसान का मन कभी भी ना एक दिशा में नहीं भागता है, वो अलग अलग दिशा में भागेगा। वो कभी पॉजिटिव सोचेगा, कभी पॉजिटिव नहीं सोचेगा। वो कभी एकदम से उत्साह से भर जाएगा कि नहीं, मैं बस अभी कॉल कर ही रहा हूँ या कर ही रही हूँ, या मैसेज करने में क्या जाता है, मैसेज पे थोड़ी ना थप्पड़ मारेगी ऐसे मजाक कर रही हो। तो लगता है कि नहीं बस अभी मैसेज कर ही देते हैं, लेकिन फिर अपने आप को ना रोकते हैं कि कैसे, इसका फ्यूचर क्या होगा, इससे हल क्या निकलेगा, इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। अगर वो आपसे बात करते हैं, अगर वो आपसे मिलते हैं, फिर से आपके साथ में सब कुछ ठीक करने के लिए, मान लीजिए आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, हो सकता है कोई डेट पे भी ले जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं नाइट ऑफ कप्स और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स देखूँ तो इस पर्सन का मन है कि क्या अगर अकेले नहीं ना सही तो क्या हम बहुत सारे लोगों के साथ में, आप अपने फ्रेंड्स को ले आओ, ये अपने फ्रेंड्स को ले आए, तो क्या ये लोग और आप लोग मिल नहीं सकते हैं क्या? चलिए बाकी लोग ना सही, आप दोनों तो कम से कम मिल ही सकते हैं। तो यही इस पर्सन की ना सोच है कि थोड़ा अब मैच्योरिटी के साथ सोचा जाए। बहुत इल्ज़ाम लगा लिए, बहुत एक दूसरे के बारे में गलत बोला,
तीसरे पर्सन का भी बीच में इन्वॉल्वमेंट रहा, इनकी तरफ से हो आपकी तरफ से हो, देख लीजिएगा, क्योंकि ये कार्ड तो देखिए पहला ही कार्ड यहाँ पे आ चुका है। तो क्या किया जाए सिचुएशन में? तो काफ़ी इस पर्सन की तरफ से बेतरतीबी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि अपनी गलती का एहसास है और हम मुझे ही ठीक करना है, ये भी पता है, लेकिन मैं कैसे ठीक करूँ? दिमाग इधर भागता है उधर भागता है, आपको देख के थोड़ा कंट्रोल नहीं होता है, थोड़ा मन करता है आपसे बात करने का, मन करता है आपसे मिलने का, आपकी बातें फिर से सुनने का, आपसे बात करने का। मे बी एक चीज़ और है, क्योंकि मैंने क्वीन ऑफ कप्स भी देखा था, तो इस पर्सन को, और अगर मैं ये कार्ड भी यहाँ पे देखूँ तो एक एहसास तो इस पर्सन को बहुत ज़बरदस्त है आपके बारे में कि आपने ना अपने फीलिंग्स को शट डाउन कर लिया है। नहीं दिखाना आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एटलीस्ट इस पर्सन के लिए, क्योंकि फिर से हर्ट होना आप नहीं चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो ये पर्सन सोचते हैं कि आपको फ्यूचर इस पर्सन के साथ में बहुत सिक्योर, बहुत सेफ और बहुत फलदायक नहीं दिखता है। और ऐसे इस पर्सन की हरकतें ज़रूर रही होंगी। यहाँ पे मुझे ना थोड़ी सी मैच्योरिटी की ना कमी दिख रही है, और ये कमी मैच्योरिटी और साथ में प्लस जो किसी और का भी आप दोनों के बीच में होना, मैं तीसरे पर्सन को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, हो सकता है थर्ड पर्सन को आपके बारे में पता ना हो, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, लेकिन रीडिंग ज़्यादा उन्हीं के लिए है। देखिए, अगर आप लोगों के बीच में कोई तीसरा पर्सन नहीं है तो फिर कम से कम आप इतनी ही रीडिंग को, या फिर ये वाले डेक की रीडिंग को भी करंट एनर्जी की रीडिंग मान के आप देख सकते, तो वैसे भी आपके लिए ये रीडिंग फ्रूटफुल ही रहेगा। अब यहाँ पे एक पर्सन के मन में द्वंद्व है, इस पर्सन के मन में द्वंद्व है कि आप या कोई और जो भी दूसरा है, या अगर किसी के साथ ब्रेकअप हुआ था, या मान लीजिए आपके साथ में ब्रेकअप हुआ और अभी प्रेजेंट में कोई हैं, या हो सकता है ये दोनों में से किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है, किन्हीं के लिए ये सिचुएशन भी हो सकती है, आई मीन जस्ट एन आइडिया। तो ये पर्सन सोचते हैं कि कौन बेहतर, आप या फिर वो, ऐसी चीज़ें भी, मतलब कंपैरिजन वाली चीज़ें भी इस पर्सन के मन में ना अभी चल रही है। तो वेरी प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हैं ये पर्सन। पर मुझे आपके लिए कोई बहुत ख़राब चीज़ मन में है वो तो नहीं इस रीडिंग में आया है। इनफैक्ट मैं कहूँगी अपनी तरफ से तो अट्रैक्टेड ही है, लेकिन आपकी तरफ से देख रहे हैं बहुत सारे ग्रजेस, आपके मन में बहुत सारा दुख है, पेन भी है, और ऐसा भी लगता है कि आप अब वो प्यार दे नहीं पाएंगे इस पर्सन को, वो विश्वास नहीं दे पाएंगे आप लोग। जितना देना था, जितना प्यार दिखाना था, जितनी परवाह करनी थी, जितनी केयर दिखानी थी, वो सब आपने कर लिया। और होता है शुरुआत में जब कोई रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनने के फेज़ में होता है, तो उस समय लोग अपना पूरा एफर्ट डालते हैं, अपना बेस्ट देते हैं उस रिलेशनशिप में बचाने के लिए, सैक्रिफाइसेस करते हैं कि कोई बात नहीं हमारे पार्टनर को। और ये एक की तरफ से मोस्टली देखा गया कि एक की तरफ से ज़्यादा रहेगा, दोनों की तरफ से बराबर या 18-20 का डिफरेंस बहुत कम देखा गया। अगर 18-20 का भी डिफरेंस है वो बहुत मैनेजेबल है, लेकिन 10 और 20 का डिफरेंस, ये तो फिर वो कोई रिलेशनशिप ही नहीं होता है। आइए अब देखते हैं कि आपके मन में जो पर्सन है उनके लाइफ में और जो थर्ड पर्सन है या किसी और तीसरे के लिए ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। ऑलराइट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप लोग भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई और एक्वेरियस, लिब्रा। साइंस तो सारे ही हैं। थर्ड पर्सन के लिए क्या सोचते हैं ये पर्सन। आप लोग दोनों में आ गया वो। टावर,
मैंने आपको बोला था ना कि हो सकता है किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन ये ना आपके साथ टच में है ना थर्ड पर्सन के साथ टच में, और वैसी ही चीज़ आ गई है। ये देखिए वैसे ही चीज़ आ गई है, ज़रूरी नहीं है लेकिन कार्ड बहुत सारा वैसा ही शो कर है। अब देखिए यहाँ पे जो पहला कार्ड है और जो अंतिम कार्ड है, जो भी बॉटम का कार्ड है, अंतिम तो नहीं कहूँगी, बॉटम का अभी जो बॉटम में है उसके लिए कहूँगी, इनके बड़े बड़े सपने थे किसी और के लिए, ठीक है। अब देख लीजिएगा, अगर आप अभी इस एनर्जी में अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने आप को प्यार कर रहे हैं, अपने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े ट्राई कर रहे हैं, हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हैं ना, अपने आप को एंजॉय करना, अपने दोस्तों के साथ में, परिवार वालों के साथ में घूमने फिरने जा रहे हैं, सेल्फीज़ ले रहे हैं, तो देख लीजिएगा थोड़ा उस हिसाब से मैच कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि इनके बड़े बड़े सपने थे, खूब बड़े बड़े सपने। मे भी शादी ये कर चुके थे उनके साथ में, ये भी हो सकता है कि ये लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, नहीं तो शादी तक की प्लानिंग थी या फिर लॉन्ग टर्म की प्लानिंग मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लेकिन वो उस पर भी ठप्पा लग गया, उस पर भी अभी जो उन दोनों की सिचुएशन है, और ये उस थर्ड पर्सन से ना डिसअपॉइंटेड हैं, ये उससे निराश हैं, उससे नाराज़ हैं। हम थर्ड पर्सन जो भी हैं हम उनकी भी एनर्जीज देख लेंगे ना, उनकी भी सोच क्या है इस पर्सन के लिए। आपकी मैं भी रहने दे रही हूँ क्योंकि रीडिंग काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए आप लोग अपनी अपनी फीलिंग्स तो जानते हैं, तो अभी इस रीडिंग के लिए मैं आप लोगों की एनर्जीज इस पर्सन के लिए नहीं ले रही हूँ, लेकिन थर्ड पर्सन की जो एनर्जी है वो मैं ज़रूर लूँगी। तो ये पर्सन भी बहुत डिसअपॉइंटेड हैं अभी इस वक्त में, और ऐसा फील कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसे रिश्ते की परिकल्पना नहीं की थी। वो एक हैप्पीनेस चाहते थे, वो एक ऐसा रिश्ता चाहते थे, देखते थे, सोचते थे या सपने बनाए थे थर्ड पर्सन के साथ में, जहाँ पे वो फुलफिल्ड फील करें, संतुष्ट फील करें, बहुत खुश रहें और उसको भी खुश रखें, अपनी लाइफ एंजॉय करें उसके साथ में। लेकिन अभी प्रेजेंट में ये अपने डिसीज़न पे या तो पछता रहे हैं कि इन्होंने उसको क्यों चुना, या फिर इनसे कुछ ऐसी चीज़ हो गई है जिसकी वजह से इन्हें दुख है कि इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर लिया। समझिएगा इस चीज़ को कि उन दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा था जिसकी वजह से ये डिसअपॉइंटमेंट है, या फिर सिर्फ इस पर्सन की वजह से। मे बी इन्होंने इस बीच में आपको इन्वॉल्व किया हो, या फिर अपनी तरफ से कुछ ऐसा उस थर्ड पर्सन के साथ में पास्ट में किया होगा, पास्ट की एनर्जीज हम नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपनी तरफ से फील करते कि मैंने बहुत कुछ ख़राब किया है, और अब वो भी नाराज़ है। अब यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स पोजीशन में बता रहा है कि ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ें साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं। और क्यों साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि चिंता बहुत है, दुख बहुत है, और अपनी गलती का अगर एहसास है बहुत ज़्यादा, तो उस चीज़ में इतना दुख है इस पर्सन को कि इन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया। बहुत चिंता में है, बहुत अपनी सेल्फ पिटी से भरे हुए, आत्मग्लानि से भरे हुए, अपने ही ऊपर लानत भेजते हैं कि लानत है मेरे पे कि मैंने ये सब कुछ किया है। अब क्या है, अब वो ऐसा फील करते हैं कि उन दोनों के बीच में ना पैशन, रोमांस, अट्रैक्शन, स्पार्क, वो सारी चीज़ों की कमी हो गई है। वो लोग भी एक दूसरे की तरफ इतना ड्रॉन फील नहीं करते हैं, और जैसे ब्रेकअप वाली ही सिचुएशन वहाँ पे भी है। एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स ये भी बताता है मे बी बातचीत एकदम बंद है, या कुछ ऐसी चीज़ बोली गई, कुछ ऐसा कड़वे शब्द हो सकता है बोले गए और जो स्पष्ट नहीं थे, जिसको मिसअंडरस्टूड किया गया। तो ये पर्सन ना एक कन्फ्यूजन फील करते हैं, ये पर्सन जो है वो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, और थोड़ा कुछ ऐसा है कि शायद ये इंसल्टेड फील कर रहे हैं कि वो मेरे से बात नहीं करती है, या फ़ोन नहीं पिक करती है, या उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो उस वे में ये इंसल्टेड भी फील करते हैं। और अगर ये चीज़ उन्होंने उसके साथ में की थी जिसकी वजह से अब वो इनसे बात नहीं करती है, तो ये कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो वही जो मैंने बोला ना कि सेल्फ पिटी और मैंने हर चीज़ ख़राब की है, ये चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख इस पर्सन को है। और
मन मन करता है, इनका मन करता है कि अगर वो चांस दे तो वो उधर भी जाए, उधर भी इनका मन भागता है। लेकिन जो संभावना कहते हैं ना, वो संभावना बहुत कम है, अभी बहुत ज़्यादा कम है वहाँ पे। अब मैं यहाँ पे देखूँगी कि जो भी थर्ड पर्सन है वो इनके लिए क्या फील कर रहे हैं इस वक्त में, देख लेते हैं। उन लोगों के मन में क्या है? हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी। वो तो बहुत गुस्सा है। थर्ड पर्सन जो भी है ना, चाहे कितना भी प्यार करती हो, कुछ भी करती हो, याद आती हो, लेकिन वो इस वक्त बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा है। वो आगे नहीं बढ़ना चाहती है, उसका पैशन इस वक्त बहुत कम दिख रहा है। मतलब वो जो फीलिंग होती है ना, तो हो सकता है कि वो इनको अभी इग्नोर कर रही हो, वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, उसका मन विचलित है अभी इस पर्सन को लेके। और थर्ड पार्टी ने, जैसे वो जो भी है ना थर्ड पर्सन, उसने छोड़ दिया है कि जाओ, मुझे नहीं बात करनी, जाओ, मुझे आगे नहीं बढ़ना, तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारी तरफ आगे बढ़ूँ। तो बहुत गुस्से में है वो। हो सकता है कि वो इस वक्त में ऐसा खुद भी फील कर रही है कि इस पर्सन ने मुझे कैसे रिजेक्ट किया, मुझे कैसे चीट किया, मुझे कैसे उसने इंसल्ट किया, मुझे बदनाम कैसे किया। ये कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है कि अब वो इस पर्सन की बदनामी कर रही है, वो इतने गुस्से में है। अब वो ऐसा फील कर रही है, अगर हम उसको फेमिनाइन एनर्जीज़ में देखें तो अब वो ऐसा फील कर रही है जैसे कि कोई फ़ायदा नहीं है अब वहाँ पे आगे बढ़ने से, जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका है। जैसे अब ऐसा उसको भी लगने लग गया है कि यहाँ पे इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट डालने का अब कोई मतलब ही नहीं है। प्रेजेंट की मैं बात कर रही हूँ, प्रेजेंट में, क्योंकि इस कार्ड को छोड़ के ये तीनों कार्ड्स जो है ना, ये तीनों कार्ड्स रिवर्स में आए हैं। मतलब ना तो ध्यान देना है उसको, ना तो कोई एक्शन लेना है उस तरफ, ना तो कोई उसकी बहुत अच्छी थिंकिंग है। चीटिंग वाली भी यहाँ पे चीज़ इस थर्ड पार्टी के मन में हो सकता है कि वो किसी और को अब पसंद करने लग गई हो, इसके चांसेस हैं। पर गुस्सा तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत कंपटीशन, और मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। मतलब ऐसे ही जब गुस्सा होता है तो लोग अपने आप को भी कोसने लगते हैं कि मुझे यही पर्सन मिला था क्या। तो वो सब भी ना, आप समझ ही सकते हैं, हज़ार बातें चलती है मन में। तो ये सब भी चल रहा है अभी। जो भी थर्ड पर्सन है ना, उसके मन में आपके पर्सन को लेके, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए कितना गुस्सा, कितना एंगर, कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। और इसको ऐसा फील होता है कि इन दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है जो इन दोनों के रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। मे बी अगर थोड़ी सी भी समझ होगी इसमें तो वो डायरेक्टली सिर्फ थर्ड पर्सन को ब्लेम नहीं करेगी, वो साथ में इस पर्सन को भी ब्लेम करेगी। तो एक चीज़ और है, इसको ऐसा भी फील होता है ना कि इसके और आपके पर्सन के, इन दोनों के रिश्ते को बिगाड़ने में और सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये चीज़ का भी बहुत दुख है। तो अब इसको विश्वास ही नहीं है इस पर्सन पे कि, मुझे लगता है ना ये बहुत गलत किया है आपके पर्सन ने, इसके साथ में भी काफ़ी गलत किया है। ऐसा लगता है जैसे आपको भी पता चला इस चीटिंग के बारे में, और थर्ड पार्टी को भी ऑब्वियसली पता चला। ये तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त गुस्से में है। आप तो थोड़े मुझे कम दिख रहे हैं, देख लीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये अभी आप लोगों की सिचुएशन से ज़्यादा मैच कर रहा है, ये सेकंड वाला डेक है, तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि मैं भी देखूं कि जो प्रधानता है आप लोगों में वो किधर ज़्यादा हो रहा है, वो इधर फर्स्ट डेक की तरफ हो रहा है या फिर उस तरफ हो रहा है। बस ऐसे ही समझने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है मुझे आप लोगों की ये सिचुएशन। अब मैं थोड़ा देखूंगी ना कि नियर फ्यूचर क्या देखने को मिल सकता है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या चांसेस हैं आप दोनों के बीच में होने के इस रिश्ते में।
थोड़े अभी मुझे ना फाइटिंग वाली ही सिचुएशन दिख रही है, लेकिन कोशिश रहेगी। अब ये तो मैंने कॉमन तीनों कार्ड्स निकाले, ये भी जो है बॉटम का कार्ड ये कॉमन कार्ड है। ये शो करता है कि अभी जो परिस्थिति है वो आप लोग चलने देंगे, चाहे यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स से क्यों ना आया हो। लेकिन अभी ये जो सिचुएशन है, अच्छा वैसे मैं बता दूं कि 6 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये आपके पर्सन की सोच तो डायरेक्ट है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है और 9 ऑफ पेंटिकल्स से मैंने आपको जो भी एनर्जीज बताई थी। तो इतना है कि आप लोग भूलने की कोशिश तो करेंगे जो कुछ भी है, और बहुत गहराई से सोचेंगे एक दूसरे के बारे में। लेकिन कोई बड़ा डिसीज़न यहाँ पे मुझे 1 महीने के अंदर में नहीं दिख रहा है। मैंने बहुत दूर की यहाँ पे देखने की कोशिश नहीं की है। बस ये है कि निश्चिंत होकर आप जो कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, जो आपकी सोच है आप उसी को मैनेज कर रहे हैं, अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन चाहेंगे, ये आपसे मिलना चाहेंगे, कुछ आपको देके खुश करना चाहेंगे, कुछ ऐसा हो कि आप दोनों का मिलाप हो जाए, आप दोनों के बीच में एक फिर से बातचीत का संबंध जो है वो स्थापित हो जाए। तो ये आपके साथ में तो दिख रहा है मुझे, आपके पर्सन की जो सोच है वो तो पहले भी मैंने आपको वो चीज़ बता दी थी। अब आप कितना टाइम लेते हैं, या आप चाहते हैं इनसे आगे मिलना, बात करना, फिर से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना, और अगर आप देखते हैं कोई फ्यूचर एज अ दोस्त या वैसे भी इन जनरल, या आप सीरियस होना चाहते हैं, तो ये तो आप लोगों के अलग अलग लोगों की अलग अलग यहाँ पे थिंकिंग हो सकती है। तो अब देख लेते हैं कि नियर फ्यूचर थर्ड पार्टी के साथ में क्या रहेगा। परेशान तो दोनों बहुत ज़्यादा है, गुस्सा मुझे आपके पर्सन डिसअपॉइंटेड हैं अपनी करनी के कारण भी, और गुस्सा मुझे थर्ड पार्टी के अंदर में काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। बहुत गुस्सा है वो कि कैसे कैसे लोगों को अपने चारों तरफ अपने अराउंड में रखा हुआ है, जो अलग कर चुके हैं इन दोनों को। मैरिज, अगर ये दोनों मैरिड हस्बैंड वाइफ हैं तो देख लीजिएगा, थोड़ा ये भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ फैमिली किसी की नहीं मानी थी, हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली यहाँ पे नहीं मानी होगी, नहीं आगे बढ़ेंगे। ये रिवर्स में आ गया है, नहीं आगे बढ़ेंगे। अभी 1 महीने के लिए मैं कहूँगी फैमिली में डिस्प्यूट है, या फैमिली का डिसएग्रीमेंट है कि ये दोनों एक साथ हो, वो अग्री नहीं कर रही है फैमिली। खास करके आपके पर्सन की हो सकती है, यहाँ कोई मेल पर्सन हो सकते हैं, घर के कोई बुजुर्ग भी हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन अपनी आदत नहीं सुधार रहे हैं, ये अभी भी माइंड गेम खेल रहे हैं, अभी भी 2 लोगों के बीच में ऑसिलेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर से उधर टक 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 पेंडुलम की तरह कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो नहीं, देखिए फूल का कार्ड आया है यहाँ पे। रिस्क लगता है, बहुत रिस्क लगता है इन दोनों को एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ने के लिए। इस पर्सन को इसलिए लगता है क्योंकि इसने सब कुछ ख़राब कर दिया है, और थर्ड पर्सन को इसलिए लगता है क्योंकि इसके साथ तो बहुत ही गलत हुआ है, बहुत 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 ज़्यादा गलत हुआ है। इसको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने, आपके पर्सन ने ना, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, आपका जो भी रिश्ता है उनके साथ में ग्रुप बना के और इनको छला है, ऐसी इनकी थिंकिंग है। थर्ड पार्टी की, थर्ड पर्सन की ऐसी थिंकिंग है कि ग्रुप बना के छला है, धोखा दिया है, मजाक बनाया है, इनकी सादगी का, इनके अच्छेपन का, इनके सच्चेपन का मजाक बनाया है, इनका नाम खराब किया है, इनको बदनाम किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक चीज़ और हो सकता है, मे बी ये दोनों एक्स हस्बैंड वाइफ हैं, मे बी, जिसकी वजह से आज दोनों अलग हो चुके हैं। हो सकता है किन्हीं के लिए, देखिए सबके लिए नहीं होगा, हो सकता है ये लोग डिवोर्स्ड है अभी, या फिर ये लोग अलग हैं, सेपरेटेड है, या फिर घर में रह के ये लोग झगड़ है। अगर हस्बैंड वाइफ है तो ये 3 सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। या फिर यही है कि चूँकि इसकी फैमिली, आपके पर्सन जो है ना, इनकी फैमिली नहीं मानी थी, इसलिए इस पर्सन ने इनके साथ में, थर्ड पार्टी के साथ में ऐसा सब कुछ किया। ओके, थर्ड पर्सन जो भी है उनके साथ में ऐसा सब कुछ किया, बहुत ख़राब किया है, बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। इसलिए मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा दिख रहा है इस वक्त थर्ड पार्टी के मन में। ओके,
तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अब देखिए आप किससे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। आप जितना ज़्यादा अपनी सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करेंगे, इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपको साफ पता चलेगा। वैसे तो रीडिंग बहुत ज़्यादा क्लियर है, कहीं भी मुझे थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं लगा, किसी कार्ड को ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ और ज़्यादा उसको क्लैरिफाई करना चाहिए। अगर करना होता तो मैं ज़रूर करती। लेकिन एक चीज़ मुझे अभी भी थोड़ा इस पर्सन का मुझे एक डाउटफुल क्या लग रहा है थर्ड पार्टी के लिए, कि इतना अगर उसे एहसास है इस पर्सन को कि इसने गलत किया है इनके साथ में, फिर भी अभी ये अच्छी सोच नहीं रख रहा है इस पर्सन के लिए। अभी भी वही कोल्ड बिहेवियर, अभी भी वही ज़िद्दी बिहेवियर, अभी भी वही मैनिपुलेटिव और लायर वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। इट्स बेटर कि थर्ड पार्टी तो दूर रहे इनसे, ये थर्ड पार्टी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग, मैं एक कार्ड देखती हूँ, आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है। मैं सिर्फ एक कार्ड लूँगी और बॉटम का कार्ड देखेंगे, थोड़ा उससे भी ना क्लियर हो जाएगा। आप लोग इनको याद करते हैं, आप लोग इनके साथ में ना अपना बहुत सोल कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन इतने प्रैक्टिकल आप लोग ज़रूर हो चुके हैं कि कोई भी झूठी उम्मीद आप लोग नहीं रखेंगे इस पर्सन के साथ में कि हम कमिटेड होंगे या हमारी मैरिज होगी, वो नहीं है। बस कनेक्शन आप लोग फील करते हैं। कभी कभी लगता है कि हम मिलते, एक अच्छे दोस्त बन के रहते तो भी बहुत अच्छा रहता। पास की चीज़ें भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद आती हैं। आप लोग में से कुछ लोग नेबर हो सकते हैं, या कुछ लोग बचपन में आप लोग एक जगह पर रहते थे, कुछ भी यहाँ पे ऐसा हो सकता है। तो मैं आप लोगों को कभी कभी ना, और ख़ास करके अभी प्रेजेंट में, इमोशनल होते हुए देखती हूँ इस पर्सन के लिए। वो इसीलिए क्योंकि आप लोग बहुत इंट्यूटिव हैं, आप लोग बहुत नॉलेजेबल हैं, तो आप लोग ये चीज़ समझते हैं कि सोल टू सोल कनेक्शन क्या होता है। कुछ ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पे उसको जैसे नाम नहीं दिया जा सकता है, उसको समाज के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। मैं भी देख लीजिएगा जो मुझे यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस और इससे नज़र आ रहा है। आप लोग में भी काफ़ी लोग अब स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और लगता है कि जब इतनी ज़िंदगी कट गई है तो आगे भी कट जाएगी। या फिर आप में से कुछ लोग जो भी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, तो हो सकता है आप लोग सोच रहे हैं कि हम न्यू पर्सन, जो भी, अगर इस पे आपको भरोसा नहीं है इस व्यक्ति पे, तो आप लोग किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते होंगे या कर रहे होंगे। आप लोग में भी किसी को डेट भी कर रहे होंगे, ये भी हो सकता है। पर आप लोग इनको याद काफ़ी करते हैं, बहुत याद करते हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी और क्लैरिटी मिली होगी।